बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे ही 10 जून का दिन आया, उस दिन वफाकी सतह पर बजट का ऐलान किया गया। बजट के फ़ौरन बाद बहुत सारी तब्दीलियां आई, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो टैक्सेस के हवाले से आई। कवानीन में उस वक़्त बताया जाता है कि फ़लाँ चीज़ सस्ती होगी, दाल, चीनी, आटा, घी, इन चीज़ों के रेट्स जो है बताकर आवाम को उलझा दिया जाता है। किसी किस्म की जो क्लियर कॉपी जो है वो ना शाया की जाती है, स्पीच शाया होती है, उसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई जाती है, रिलीफ की बातें की जाती हैं। जो जो चार्जेस हिडन होते हैं वो नहीं बताए जाते या इस तरह बताए जाते हैं कि आम बंदे की समझ से बाहर होते हैं। बैंकिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी पचीता है। इसके अलावा FBR का सिस्टम और FIA का सिस्टम जो है वो भी काफ़ी पचीता है। FIA की तरफ से किसी भी बंदे को अगर कोई नोटिस आ जाता है तो वो इस्लामाबाद जाता है, किसी भी शहर का हो, किसी सूबे का हो, उसको इस्लामाबाद जाकर उसकी जो अदालत है या कह सकते हैं कि उनकी तरफ से नोटिस का जो जवाब है वो खुद जाकर जमा करवाना पड़ता है। मतलब ये है कि अगर आप किसी सूबे में हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनके ऑफिस होने चाहिए, जहां पर कोऑर्डिनेट हो, जहां पर आप अपना मसला या अगर उनको कोई मसला है तो वो आपसे क्लियरिफिकेशन ले सकें। मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी फिलहाल जो है इस्लामाबाद में हर बंदा जाता है। रिसेंटली उनके दोस्त को एक नोटिस आया था तो उसने भी इस्लामाबाद गया, जाके क्लैरिफिकेशन दी, उसके बाद उसकी जान छूट गई। अब बात करते हैं जी स्टेट बैंक के हवाले से। स्टेट बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए हैं, कुछ ऐसे चार्जेस जो कि कुछ बैंकों के ऊपर चार्जेस लगते हैं, कुछ जो है वो अपने तय लगा के कहती है जी हमें स्टेट बैंक ने कहा हुआ है, हमने फिर चार्जेस लगाए हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि मैं आपको पहले बता दूं, जो पाकिस्तानियों पर FBR ने जो चार्जेस लगाए हैं, अगर आप 75,000 से ऊपर रकम निकलवाते हैं तो आपको 0.8% जो है वो टैक्स देना पड़ता है उसको, जो बंदा नॉन फाइलर है। अगर वो नॉन फाइलर होगा तो वो तकरीबन 800 रुपये बनता है, वो टैक्स देना पड़ेगा। ओवरसीज़ के हवाले से एक दोस्त ने एक वीडियो बनाई और मुझे वो सेंड भी की। उन्होंने कहा कि आप इसके हवाले से जो है बता दें कि क्या इसमें सदाकत कितनी है। इसमें मैं आपको क्लियर बता दूं कि ओवरसीज़ से टैक्स का चार्ज, जिसे स्विफ्ट चार्जेस भी कहते हैं, ये उनके ऊपर होता है जो बंदे ओवरसीज़ जो होते हैं, जो रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं। टैक्स या स्विफ्ट चार्जेस जो होते हैं ये आमतौर पर बैंकें जो हैं वो चंद 100 जो है वो लेती हैं। मगर एक दोस्त ने एक शेयर किया, मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ये भी उसी भाई ने शेयर की हुई थी, वहीं से मैंने ली है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि टैक्स मतलब स्विफ्ट चार्जेस जो होते हैं, जो कि एक बाहर से आने वाले कोई भी पैसा है उस पर लगाए जाते हैं, मगर चंद 100 से बढ़ाकर उन्होंने इसमें दिखाया है कि वो 2600 रुपये, कहीं 2300, कहीं 2400, ये यकमुश्त जो है वो आने वाली रकम पर ही काटे गए हैं। कैसे? एक बंदे के पास फर्ज कर लें, जो मैंने अब इसकी एग्जांपल देने लगा हूं कि 1 लाख रुपए है, उस पर उन्होंने तब तो नहीं काटे थे। जब इस माह जब अनाउंसमेंट हुई है तो पिछले माह जितने गुजरे हैं सब में जो है वो एडजस्ट करके उनके 2600 रुपए जो 2300-2400 रुपए जो काट लिए हैं और बताया गया कि आपकी बकाया रकम ये है। अब ये जो चार्जेस हैं इसके हवाले से ना किसी ने पूछा, और अगर HBL की वेबसाइट पे भी जाएं तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि आपने 2000 रुपए जो स्विफ्ट चार्जेस हैं या टैक्स के चार्जेस हैं वो आपने देने हैं। इसके साथ साथ जो अदर्स हैं, जो मामलात हैं, उनके चार्जेस मिलाकर तकरीबन 2600 चार्ज कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है। एक बंदा जो पैसे भेज रहा है तो उसको हर माह अगर इतने चार्ज हो जाएंगे तो वो बेचारा क्या कमाएगा और क्या खाएगा। इसलिए ये रोला जब शुरू हुआ तो इसके अपोजिट बात ये सामने आई कि हुकूमत कहती है कि हमने जो है वो चार्जेस नहीं लगाए, मगर जितने बैंकें हैं वो कहती हैं जी हमें स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो मरासला मिला है, हमने ये काटने हैं। इस तरह जो है वो जितने भी ओवरसीज़ हैं उनकी बैंकें जो हैं वो जो अकाउंट हैं वो खाली होते जा रहे हैं, उन पर जो है वो चार्जेस लगाए जा रहे हैं। इस वाले से जिस बंदे के कटौती हुई है या जो बंदा जिस मुल्क में बैठकर ओवरसीज हमें देख रहा है वो कमेंट में अपने इलाके का नाम लाजमी लिखे। अगर कोई ऐसा मामला उनके साथ है या एक्स्ट्रा कटौती होती है तो वो भी यहाँ पे लिखें, और हैशटैग में जो हमारे FBR के जो चेयरपर्सन हैं महमूद लंगड़ियाल साहब, उनको हैशटैग में लिखकर जवाब दें, बताएं उनको कि आपने के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, ताकि उनको मालूम हो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।